बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल LMN व्हेन हाइपोटेनियस मेजरमेंट MN इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स L to MN इज 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। उसकी हाइपोटेनियस की मेजरमेंट MN की 8 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स L to MN की मेजरमेंट 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो हाइपोटेनियस की मेजरमेंट है MN, इसको यूज़ करना है और हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है वो MN 8 सेंटीमीटर की ले लेनी है। ठीक है, तो यूँ हम स्केल को यूज़ करते हुए 8 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन जो है वो लेंगे। 0 to 8 सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ करेंगे स्केल की, और 8 सेंटीमीटर तक जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हम ले लेंगे। ठीक है, तो यूँ हम स्केल को यूज़ करते हुए 2 मार्क लेंगे। एक मार्क हम 0 पे लगाएंगे और सेकंड मार्क जो है निशान हम 8 सेंटीमीटर पे लगाएंगे, और फिर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इन दोनों के बिटवीन में लगा देंगे। ठीक है, तो यूँ हमने 0 to 8 सेंटीमीटर तक जो है वो हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली है, और ये स्ट्रेट लाइन हमने MN ली है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम M लिखेंगे और यहाँ पे N लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इस MN का सेंटर पॉइंट रिक्वायर है। तो इसका हमने सेंटर पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने एक दफ़ा N पे और एक दफ़ा M को यूज़ करना है, इन दोनों पॉइंट्स को, और हमने आर्क्स ड्रॉ करनी है ऊपर की जानिब भी और नीचे की जानिब भी। हमने कंपास को एक स्पेसिफिक साइज़ में जो है वो ओपन कर लेना है एक ही दफ़ा। ठीक है, फिर इसमें चेंजिंग नहीं करनी है। हमने N को सेंटर एक दफ़ा मानना है और ऊपर की जानिब हमने एक आर्क लगानी है, और N को ही सेंटर मानते हुए हमने नीचे की जानिब भी एक आर्क जो है वो लगा देनी है। ठीक है, तो ऊपर भी उतनी ही खुली कंपास से हमने आर्क लगा दी और नीचे भी। अब हमने M को सेंटर मानना है और इस जानिब हमने ऊपर की जानिब एक आर्क, और इसी तरह हमने नीचे की जानिब एक आर्क लगा देनी है। तो यूँ हमारे पास ये जो पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन पॉइंट्स के बिटवीन में हमने डॉटेड लाइन जो है उससे इसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, इससे हमें जो है वो सेंटर पॉइंट लाइन का मिल जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए इनके बिटवीन में एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो यूँ हम जो है वो डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो लाइन हमें रिक्वायर्ड नहीं होती क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन में, जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं, वो डॉटेड लाइन होती है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये हमें सेंटर पॉइंट मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल। ठीक है, हमें आधा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है M to N के बिटवीन में सेमी सर्कल। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पॉइंट हमारे पास सेंटर पॉइंट आया है इसको हम O का नेम दे लेंगे। ठीक है, तो यूँ ये जो सेंटर पॉइंट आया है इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए और M तक जो है वो हमने कंपास को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो O to M तक जो है वो हमने यहाँ पे डिस्टेंस ले लेना है। ठीक है, O to M तक भी या फिर O to N तक भी हम डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने O to M या O to N तक जो है वो डिस्टेंस लेके तो एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो अब हम जो है वो सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इधर से हमने कंपास को ऐसे जो है वो एक सेमी सर्कल M to N तक जो है वो हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब जब ये सेमी सर्कल हमारे पास आ जाए तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट था परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स L to MN, अब L पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, MN के ऊपर हमें 2 आर्क्स लगानी है 3.5 सेंटीमीटर की। अब हमने स्केल की मदद से जो है वो 3.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लेना है। ठीक है, कंपास को 3.5 सेंटीमीटर तक हमने खोलना है। इसका एक हमने 3.5 सेंटीमीटर पर इसकी जो नोक है उसको हमने 3.5 सेंटीमीटर पे रख लिया। ठीक है, ये 3 और ये इसके बाद आगे 0.5, और जो सेकंड इसका पॉइंट है वो 0 पे, इसकी जो पेंसिल की हमारे पास नोक है उसको हमने 0 पे रख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने 3.5 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन कर लिया। ठीक है,
जब ये 3.5 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाए तो एक दफ़ा हमने एम को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगानी है, ठीक है। तो यूँ हम एम को सेंटर मानते हुए 3.5 सेंटीमीटर की यहाँ ऊपर की जानिब एक आर्क लगाएंगे इधर, ठीक है। और एक दफ़ा हम एन को सेंटर मानते हुए जो है वो ऊपर की जानिब यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। जब ये दो आर्क्स हम लगा देंगे तो फिर हमने इन आर्क्स को आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। इनको इस तरह से ज्वाइन करना है कि ये दोनों आर्क्स के जो ऊपर वाले यहाँ पे आर्क के पॉइंट्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। तो यूँ हम दोनों आपस में इन दोनों आर्क्स को सेट करते हुए, स्केल की मदद से सेट करते हुए, दोनों आर्क्स को आपस में सेट करते हुए इनके बिटवीन में एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे जो कि इन आर्क्स को टच करेगी, ठीक है। तो यूँ हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इनके ऊपर लगा दी और इस स्ट्रेट लाइन को हम कोई स्पेसिफिक जो नेम है वो दे सकते हैं, ठीक है। इनके इस पॉइंट्स को इसके जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट को हम x कह लेते हैं और इस पॉइंट को हम y कह लेते हैं, ठीक है। तो यूँ हमने एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी जिस स्ट्रेट लाइन ने हमारी इन आर्क्स को टच किया, ठीक है। अब जहाँ से इस लाइन ने इस हमारे सेमी सर्कुलर को कट किया है इधर वाले पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को हम L का नाम दे देंगे और इसके इस पॉइंट को जो है वो हम M के साथ भी ज्वाइन कर देंगे और N के साथ भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो यूँ हम L को और M को आपस में जो है वो सेट करते हुए इन दोनों पॉइंट्स को जहाँ पे इसने कट किया है इसको सेमी सर्कल को, इस लाइन ने जो कि हमने आर्क्स की मदद से आर्क को आपस में ज्वाइन करने से लगाई, उस लाइन ने जहाँ पे इस सेमी सर्कल को कट किया है वो पॉइंट हमारा और M पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये इस तरह से हमें L पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये जो सेकंड पॉइंट है जहाँ पे ये सेकंड पे कट कर रही है इसको हम L डैश कह लेते हैं और इस पॉइंट को हम जो है L को इधर भी N के साथ भी जो है वो ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। N के साथ ज्वाइन कर दिया, इस तरह से हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। अगर हम इसको इस तरह से करके देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। इसमें ये जो एंगल है ये हमारा आ गया है 90 डिग्री का, ठीक है। ये इसमें हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। तो एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारी की सारी जो ट्रायंगल है इसको रिव्यू करते हैं। एक दफ़ा स्टार्ट से सारी ट्रायंगल को रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट थी हाइपोटेनियस की MN 8 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले MN 8 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन ले ली। उसके बाद हमें इसका एक सेंटर पॉइंट रिक्वायर था, तो हमने कंपास को स्पेसिफिक साइज़ में जो है वो एक ही दफ़ा ओपन कर लेना और फिर N को एक दफ़ा सेंटर मानते हुए हमने ये आर्क ड्रॉ करनी है और N को सेंटर मानते हुए नीचे की जानिब भी हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है, ये वाली, ठीक है। इसी तरह से हमने एक दफ़ा M को सेंटर मानते हुए ऊपर भी और M को सेंटर मानते हुए नीचे भी। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये एक पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। इनके बिटवीन में हमने डॉटेड लाइन लगा लेनी है और डॉटेड लाइन लगाने से हमें ये O पॉइंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इस O पॉइंट को मिलने के बाद हमने इस O पॉइंट से M तक या फिर O पॉइंट से N तक जो है वो इसको कंपास को इतने डिस्टेंस में हमने ओपन कर लेना है, ठीक है। जब ये कंपास इतने डिस्टेंस में ओपन हो जाए तो हमने इसका एक सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेना है। जब ये आधा सर्कल ड्रॉ हो जाए तो फिर हमने जो है वो 3.5 सेंटीमीटर तक कंपास को जो है वो ओपन कर लेना है स्केल की मदद से, ठीक है। कंपास को 3.5 सेंटीमीटर जब ये ओपन हो जाए तो हमने एक दफ़ा M को सेंटर मानते हुए हमने ये 3.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है और फिर N को सेंटर मानते हुए हमने ये आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। जब ये दोनों आर्क्स हमें मिल जाएंगी तो इन आर्क्स को हमने आपस में ऊपर वाले इनके पोर्शन को आपस में ज्वाइन कर देना है। मींस के इस तरह से हमने इनके बिटवीन में एक स्ट्रेट लाइन लगानी है कि दोनों आर्क्स की जो ऊपर वाले सिरे हैं वो एक दूसरे को टच करें, ठीक है। तो हमने इस तरह से इनके बिटवीन में एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। इस स्ट्रेट लाइन को लगाने से इस स्ट्रेट लाइन ने जहाँ पे हमारे इस सर्कल को कट किया इधर इस साइड पे यानी कि M के ऊपर, तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल का आ गया L, ठीक है। और इधर वाले पॉइंट को हम L डैश कह सकते हैं और फिर हमने इस L को M के साथ भी और L को N के साथ भी ज्वाइन कर दिया। तो यूँ ये लफ्ज़ लिखा हुआ था राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स के जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इस तरह से हमारे पास इस ट्रायंगल में ये जो है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया, जिससे ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब हम स्टेप्स ऑफ
कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ मेजरमेंट एम एन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एम एन 8 सेंटीमीटर की ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे बाइसेक्ट द एम एन एट पॉइंट ओ विद द हेल्प ऑफ कंपास। हमने कंपास को यूज़ करते हुए जो एम एन था इसका बाइसेक्ट फाइंड किया एट पॉइंट ओ, तो इस तरह से हमें पॉइंट ओ मिला इस एम एन को बाइसेक्ट करने से। इसके बारे में हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ सेमी सर्कल टेकिंग पॉइंट ओ एज द सेंटर। इस पॉइंट ओ को सेंटर लेते हुए ओ एम रेडियस लेके हमने, या फिर ओ एन भी ले सकते हैं, ओ एम रेडियस लेके हमने ये सेमी सर्कल आधा सर्कल ड्रॉ किया। इसके बारे में हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर टेकिंग पॉइंट्स एम एंड एन एज सेंटर अबव एम एन। हमने इस एम एन के ऊपर 2 आर्क्स ड्रॉ की। एक दफ़ा एम को सेंटर लेके 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की ये आर्क हमने ड्रॉ की, और फिर एक दफ़ा एन को सेंटर मानते हुए हमने 3.5 सेंटीमीटर की ये आर्क ड्रॉ की। इसके बारे में हम जो है वो फोर्थ स्टेप में लिखेंगे। फिफ्थ स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ एक्स वाई टचिंग द 2 आर्क्स। हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ की जिसने हमारी इन आर्क्स को टच किया, और टच करने के बाद विच इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट पॉइंट्स एल एंड एल डैश। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की एक्स वाई, इस लाइन ने हमारे इस सेमी सर्कल को पॉइंट एल और पॉइंट एल डैश पर कट किया। इसके बारे में हम फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम सिक्स स्टेप में लिखेंगे जॉइन एल विद एम एंड एन। हमने इस एल को एम के साथ भी और एल को एन के साथ भी ज्वाइन कर दिया। Hence triangle LMN is the required right angle triangle at angle L। और इस तरह से जो ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करने को राइट एंगल ट्राइंगल LMN कंस्ट्रक्ट करने को कहा गया था वो कंस्ट्रक्ट हो गई। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।